हाँ, तुम जैसे बच्चों की वजह से रिकॉर्ड क्लास चल पाती है, अदरवाइज हम तो भूल ही जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, हमने एक सवाल दिया था आपको, हमने कहा कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मॉडल फंक्शन आर देयर, देयर आर 5 क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व इन द 2 minutes, but many students have solved it, so I am giving the solution. The first question is what mod x less than 3, since we are knowing the property that mod x less than a, where a is positive, the x belongs to minus a to a, and by using these things we can say that if mod x less than 3, then x belongs to minus 3 to 3. Okay, or on the number line it can be represented by this red color. Okay, minus 3 and 3 are excluded because equality is not there, only less than is there, that's why I have excluded the equality. Okay, now question number 2 is mod x will greater than 1 but less than equal to 4. So I am again saying that we are knowing the property that mod x is greater than a, and if it is less than b, then x belongs to minus b to minus a union a to b. क्योंकि b बड़ा है तो माइनस वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, छोटा ना हो जाएगा, माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी, ऐसा हो जाएगा भैया, बोलो हाँ हो जाएगा। अच्छा, तो सिमिलरली यहाँ पे ए का रोल प्ले कौन कर रहा है, ए का रोल प्ले कर रहा है 1, और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है 4, बी देखो ए से बड़ा भी है, तो इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, -4 से 1। अब चूंकि 4 पे इक्वालिटी लगी है तो 4 वाले कंटेंट पे हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, और 1 पे ओपन यूनियन, फिर 1 से 4 पे क्लोज कर दिया। दिस इज द आंसर। अगर कोई कहे सर नंबर लाइन पे दिखाओ, दिखेगा कैसे, हम कहें देखो ये ऐसा दिखेगा। सर सेकंड वाले क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज हुआ है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ आयुष श्रीवास्तव, उसके लिए बेटा आपको देखना पड़ेगा, मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करने जाएंगे तो कम से कम 5 मिनट लेगा, हमने पिछली क्लास को डिस्कस किया था, हमने अभी वीडियो डाले हैं ग्रुप में, ठीक है, उसका आज देख लेंगे, उसमें एक्सप्लेन किया हूँ, सारे वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। हमने मैसेज भी किया है कि सी ऑल द वीडियोज, सारे वीडियोज को देख लीजिए, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, और सबको रिकमेंड भी करिए कि फटाफट वीडियोज देखें। हाँ, फिलहाल मैं अभी बात, इस बात को मान लो, अभी बात को मान लो, वीडियो देखने के बाद जान जाओगे, ठीक है, जान जाओगे। अगर तब भी नहीं जान पाओगे तो हमको बताना, हम फिर बताएंगे तुमको, अलग से बताएंगे, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, इसका आंसर कैसा आएगा, इसका आंसर आएगा -4, कलर चेंज कर देना, -4, ये माइनस है, -4 -1, -1 1 4, सर आंसर है -1 होगा। हाँ हाँ बेटा, माइनस लगा दिया, थैंक यू। अच्छा, तो -4 क्लोज है से लेके -1 ओपन है, और फिर 1 पे, सॉरी 1 पे ओपन है ना भैया, 1 पे ओपन है, 4 पे क्लोज है, 4 पे क्या है, क्लोज है। तो -4 से 1 तक का ग्राफ रहेगा, -4 से 1 तक, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। So this is the answer on the number line, you can see better. This is the number on the answer line, you can see better. ठीक है, तो मैं चाहूंगा आगे बढ़ना। अगला सवाल जिसका सलूशन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मिटा रहा हूं मैं, मिट गया। तीसरे का सलूशन देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि देखो, पहली बात तो सर आपने लिखा है mod x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2, सर ये तो पता ही हमेशा होता है, बल्कि इसको दिस कैन बी रिफॉर्म्ड एंड कैन बी रिटन एज mod x लेस देन 2 ओनली। क्यों, -2 से बड़ा तो हमेशा होता है, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर, ये कौन सी बात हुई। हम कह रहे हैं भैया देखो तो मॉड एक्स है ना, तो -2 से बड़ा तो हमेशा होगा। अब एक्स की दुनिया में कोई भी वैल्यू डाल दो, उसको आप मॉड में रख दो, तो नेगेटिव तो होता है नहीं, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, 0 है, 0 से बड़ा तो -2 से बड़ा ही ना होगा, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। सोचना कहाँ पे है, मुद्दा कहाँ पे टिका है, यहाँ पे टिका हुआ है। मतलब क्या, मॉड एक्स लेस देन 2, मतलब x बिलोंग टू -2 से 2। हाँ, तो मैक्सिमम बच्चों ने सवाल सही किया था, और हमें अच्छा भी लगा कि आप लोगों ने ये सवाल सही किया है। आगे बढ़ेंगे। अब क्या है,
मॉड एक्स माइनस वन लेस देन टू। अच्छा एक बात बताओ, सिंस मॉड एक्स लेस देन ए होता है तो ए क्या होता है आपका, माइनस ए से ए के बीच में। यहाँ मॉड में एक्स की जगह क्या है, ये पूरा है, इसको टी मान लो ना, टी। तो मॉड में टी लेस देन टू, तो टी क्या होगा आपका, माइनस टू से टू के बीच में। अच्छा तो टी की वैल्यू क्या है मेरा, एक्स माइनस वन यहाँ रख दो, तो एक्स माइनस वन क्या जाएगा आपका, माइनस टू से टू के बीच में। आपको चूंकि एक्स निकालना है तो तीनों में वन जोड़ दो, तीनों में क्या करो, वन जोड़ दो, एड वन, तो क्या जाएगा, ये माइनस वन बन जाएगा। वन जोड़ेंगे तो वन से वन कट जाएगा, एक्स बचेगा। वन जोड़ेंगे तो थ्री बन जाएगा। इट मीन्स व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से थ्री, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस वन से थ्री। आप माइनस वन से थ्री की तक की वैल्यू रखोगे एक्स की वैल्यू, तो ये हमेशा ऐसा रहेगा, ये हमेशा कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो एक्स बिलोंग टू माइनस वन से थ्री। आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे आगे भैया, बढ़ेंगे आगे, तेजी से बढ़ेंगे आगे। मिटा दे रहे हैं। फाइनली क्वेश्चन है पांचवा, क्या कह रहा है, देखो ये खाली डराने के लिए था। इसको हम लिख सकते हैं क्या, मॉड एक्स लेस देन थ्री। मॉड में माइनस का मतलब होता नहीं है, चाहे मॉड माइनस टू लिखो चाहे मॉड में टू लिखो, दोनों का मतलब तो दो ही होना है ना, दोनों का मतलब तो दो ही होना है। तो हम माइनस से डरेंगे नहीं, ये सवाल खाली यही था, केवल डराने के लिए दिए थे हम। यहाँ से आपको एक्स क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से थ्री, ये हो जाएगा, ठीक है भैया। अच्छा एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, मॉड एक्स माइनस वन, नहीं रुक जाओ, मॉड एक्स ग्रेटर देन टू, छठा सवाल। सातवां है मॉड एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। आठवां सवाल है मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। ये तीन सवाल है, तीनों में इंटरवल निकालिए। फाइंड द इंटरवल इन 10 मिनट, फाइंड द इंटरवल इन 10 मिनट, फटाफट। फाइंड द इंटरवल इन 1.5 मिनट, फटाफट। बहुत बढ़िया जयेश बेटा, गुड, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया द्वारका। जयेश है द्वारका, एक काम करो जरा, आदित्य, आदित्य यादव है ना, आदित्य यादव और आदित्य प्रकाश, जरा इन लोगों को फोन कर लो बच्चा। हाँ, इन सब बच्चों का छूट जाएगा यार। बड़ा अच्छा बच्चा है आदित्य, आज मेरे ख्याल से वो इन्फॉर्मेशन देख ही नहीं पाया अभी तक, तो एक बार फोन कर लो। ठीक है सर, कर ले रहे हैं। प्रिंस बेटा तुम अपने दूसरे नंबर से आए हो क्या आज? श्रेयांश का भी जवाब आ गया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री, यूनियन वन से इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया, गुड। इसका जवाब दें।
सर आज आदित्य क्लास नहीं कर पाएगा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हाँ? यस सर। चलिए, तो हमने आपके सामने कुछ सवाल रखे थे, हमने कहा आप लोग करिए इसको। तो बच्चों ने जवाब भी दिया है, अच्छा लगा मुझे। निखिल ने जवाब दिया है, आयुष ने जवाब दिया है, और फिर उसके ऊपर प्रशांत ने जवाब दिया है, उसके ऊपर द्वारका ने, सबसे पहले जयेश ने जवाब दिया है। जयेश, द्वारका, श्रेयांश, आयुष, निखिल। बढ़िया बेटा, बढ़िया आयुष बेटा। तो पहले का आंसर है सारे बच्चों का माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। दूसरे का माइनस इनफाइनाइट 2 नहीं, तीसरे का रियल नंबर। ठीक, चलिए सभी लोग अब ध्यान दीजिए। तो देखो, यहाँ से तो हम लोग जानते हैं, सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। देखो पहला में क्या है, सिंस अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होता है, तो ऐसे केस में आपका जो एक्स होता है वो माइनस इनफाइनाइट से ए, माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए, यूनियन ए से इनफाइनाइट होता है। ठीक है भैया? तो इस तरह से आप ए क्या 2 है, तो इसलिए तीसरे में रियल नंबर। चलो ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एक्स मॉड ग्रेटर देन 2 है, तो एक्स बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ऐसा हो जाएगा। उनका साथ में आंसर आगे फिर भैया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। अब देखो दूसरे में क्या है, सेम चीज यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मन में टी माने रहो, आपका एक्स प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर है ना, तो लेस देन या इक्वल टू -3 आएगा, या ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 आएगा। इस प्रॉपर्टी से माइनस ए छोटा या ए से बड़ा, तो वही -3 से छोटा या 3 से बड़ा। यहाँ से 1 उधर भेज दो, एक्स क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू -4, और एक्स लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। आपका जवाब क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। सो जीरो बेटा। अच्छा लगा। अब ये क्या है आपका, मॉड एक्स ग्रेटर देन -1। तो यहाँ से यार एक्स कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो ना, क्यों, किसी भी रियल नंबर का जो मॉड होता है वो -1 से बड़ा ही होता है। हाँ, वो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, तो ये तो किसी भी रियल नंबर के लिए सही है, तो एक्स बिलोंग टू रियल नंबर आंसर हो जाएगा। एक्स बिलोंग टू रियल नंबर आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा रहा। तो जो सिंगल सिंगल मॉड है तो हम लोग कर ले रहे हैं। अभी मॉड जब इससे बड़ा बढ़ेगा ना, इससे बड़ा होगा, तो ऐसे केस में हम लोग पास एक नया ट्रिक आएगा, करने का भी सिखाते हैं। हाँ, इसका हम लोग डोमेन रेंज निकालना सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा। फिर रिलेशन स्टार्ट करेंगे और फिर फंक्शन भी चलेंगे। ठीक हो गया। सेट्स तो हम क्लास में पढ़ाई दिए हैं, कोई दिक्कत है बताइएगा, बाकी हम वीडियो डाल देंगे। अब देखो सवाल है, मॉड x -1 प्लस
x greater than 2 find interval of x फाइंड इंटरवल ऑफ x। हाँ, मान लो ये सवाल है, फटाफट देखेंगे। अभी साइन कन्वेंशन यहाँ पर पढ़ा चुके हैं सर। हाँ, पढ़ा चुके हैं। अब वीडियो भेजे भाई ग्रुप में, 6 के 6 वीडियो भेजे हैं। एक बार जो वीडियो भेजे हैं एक बार उसको देख लीजिए, उसमें सब कुछ बड़ा डिटेल बता दिए फिर से। हाँ, और नहीं आएगा फिर पूछना बेटा, ठीक है, टेंशन की बात ही नहीं। अभी जो वीडियो भेजा हूँ हाँ ग्रुप में, उसको देख। सर जो बाद में जिसको ऐड किए हैं उस वो नहीं देख पाएगा क्योंकि आप वीडियो पहले ही भेजे थे। तो उनको हमने पर्सनल भी भेज दिया ना वीडियो बेटा ग्रुप में, वो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं वीडियोस को फिर से भेज दूंगा, सारे वीडियोस को उस ग्रुप में भेज दूंगा, तो देख लीजिएगा। चलिए इस सवाल को मैं कर रहा हूँ, बाकी जिसको आ रहा है वो करे। अब देखो क्या होगा ना कि सर ये सवाल हम लोग कर तो लेते हैं, लेकिन ये मॉड अगर हट जाए तो बेटा मॉड तो हम लोग हटा सकते हैं ना। कैसे? इफ x - 1 ग्रेटर देन 0, अगर x - 1 0 से बड़ा हो जाए देन मॉड x - 1 इज इक्वल टू x - 1। अगर x - 1 पॉजिटिव हो जाए तब तो मॉड हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कहते हो? तो हम मान लिया क्या कि x - 1 ग्रेटर देन 0, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा x - 1 प्लस x ग्रेटर देन 2। यहाँ से आएगा आपका 2x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो 3, मतलब क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 3/2, x ग्रेटर देन 3/2। अच्छा हमने माना क्या है, x - 1 पॉजिटिव माना है, मतलब x ग्रेटर देन 1 माना है। केस बना रहा हूँ मैं, केस 1 है कि अगर x - 1 अगर पॉजिटिव हो जाए तो मॉड हट जाएगा। हमको मॉड का डेफिनेशन मालूम है, हमको भैया मॉड का डेफिनेशन मालूम है क्या, कि मॉड में कोई भी फंक्शन अगर होता है तो यहाँ पे मॉड हट जाता है अगर फंक्शन पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। और फंक्शन अगर 0 हो जाए तब तो वैल्यू 0, और फंक्शन अगर नेगेटिव हो जाए लेस देन 0 तो मॉड हटाते हैं तो माइनस लगाते हैं। ये बात हमने बताया था सभी बच्चों को, अपने सभी प्यारे बच्चों को। तो आयुष ने आंसर दिया है सर -∞ -3/2 यूनियन 3/2 से इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया बेटा, आओ देखते हैं। तो हमने कहा कि क्या, हमें मान लिया इस केस में कि x - 1 जो है मॉड के अंदर का समान वो पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में हमने मॉड हटा दिया और सिंपली हमने क्या पाया 3/2 से बड़ा। तो ये कंडीशन है कब, जब मेरा x 1 से बड़ा हो, क्योंकि यही मान के हमने सॉल्व किया है। x 1 से बड़ा हो तो x 3/2 से बड़ा है तो 1 से बड़ा हो ही गया, मतलब इसकी बात हम मान लेंगे। यहाँ से हमको x क्या मिलेगा, x मिलेगा 3/2 से इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। केस 2 क्या होगा, अगर x - 1 लेस देन 0 हो जाए, क्या है मतलब नेगेटिव हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, मॉड x - 1 जब मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, क्यों, क्या बन जाएगा आपका -x और +1 बन जाएगा। तो ऐसे केस में मेरा इक्वेशन क्या होगा, नाउ इक्वेशन क्या होगा बेटा, ये मॉड हटेगा तो ये बन जाएगा आपका 1 - x और +x ग्रेटर देन 2। ये क्या आएगा आपका 1 x पर जाएगा ग्रेटर देन 2, ये नहीं पॉसिबल है, ये क्या है, नॉट पॉसिबल। 1 कभी भी 2 से बड़ा हो नहीं सकता, मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, यही केस पॉसिबल है, यही केस क्या है, पॉसिबल, ठीक है। अब बात ये है, बात क्या है, मुद्दा ये है कि सर इक्वल टू 0 लेंगे नहीं, तो आओ x - 1 इक्वल टू 0 ले देख लेते हैं। केस 3 क्या है,
कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो, ऐसे केस में मॉड x माइनस वन भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से x का निकलेगा x इक्वल टू वन, तो वन रख के देखो क्या हो रहा है। जब वन रखोगे क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, और वन ग्रेटर देन टू, वन माइनस वन प्लस वन और ग्रेटर देन टू, मतलब वन ग्रेटर देन टू, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब हमें x इक्वल टू x माइनस को जीरो नहीं लेना है, मतलब इक्वलिटी नहीं होगी। तो हम खाली पहला केस ही हमारा फुलफिल हुआ। तो आंसर इज 3/2 से इनफाइनाइट, आंसर इज 3/2 से इनफाइनाइट। आयुष माइनस 3/2 से पीछे तो नहीं जा रहा, केवल 3/2 से इनफाइनाइट आ रहा है। आंसर इज 3/2 से इनफाइनाइट। देख लो सारे लोग। एक सवाल और दे रहे हैं सर, ग्रेटर देन है ना तो नेगेटिव भी लेंगे ना। हम करें देखो ना, नेगेटिव लेके देखें तो फुलफिल नहीं हुआ। एक्चुअली यहाँ ये इंडिविजुअल एक्स भी है ना, तो ये खेल बिगाड़ रहा है ना। तो जब नेगेटिव ले रहे हैं तो ये वैल्यू देखो, ये कंडीशन दे रहा है, तो ये कभी फुलफिल नहीं होगा। वन कभी दो से बड़ा होगा, तो नेगेटिव वाला केस नहीं आ रहा है, खाली पॉजिटिव वाला है। हमको यहाँ पे इत्मीनान से ब्रेक करना, इत्मीनान से ब्रेक करके देखेंगे। अगला सवाल फिर लेना, टेंशन ना लो, ठीक है। सभी लोग से निवेदन है, 1 मिनट 30 सेकंड का मीटिंग बचा हुआ है, सभी लोग रीज्वाइन करें। इस मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं। इसको लिख लो फटाफट, इस सवाल को लिख लो, इसके बेसिस पे अगला सवाल करिएगा। हाँ, ये सवाल हमने से कर दिया, अगला सवाल सेम दे रहा हूँ, तो करिएगा, और अगला सवाल मैं दूंगा अगले मीटिंग में। ये सारा लिख लो, फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। चलो मिलते हैं अगले मीटिंग में, ठीक है। ज्वाइन द नेक्स्ट मीटिंग, आई एम गोइंग टू एंड दिस।